हेलो साथियों, नमस्कार। नौकरी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं जो भी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और सफाई कर्मचारी की नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम संपूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार सफाई कर्मचारी की तैयारी करेंगे और आपका किस प्रकार सिलेक्शन होगा। संपूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया जानेंगे कि आपका किस प्रकार सिलेक्शन किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं नौकरी अड्डा। वहाँ पे जाके आप इस साइट तक पहुँच सकते हैं और संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी विद्यार्थी सफाई कर्मचारी की नौकरी प्राप्त करना चाह रहा है, तो उनके अंतर्गत जिन भी विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया जाएगा तो वो किस आधार पर किया जाएगा, ये इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ गई है, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, उनके फॉर्म स्टार्ट डेट भी जारी कर दी गई है कि इस तारीख से शुरू होने वाले। तो आपको बता देते हैं कि इसकी आवेदन फॉर्म डेट 15 मई से शुरू हो गई है एंड लास्ट डेट की बात करें तो 16 जून तक लास्ट डेट फॉर्म भरा जाएगा। आगे बात करते हैं सफाई कर्मचारी के तौर पर अपना सिलेक्शन पक्का करें और जाने पूरी चयन प्रक्रिया व योग्यता। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास में। तो हमारे वे सभी राजस्थान के युवा व आवेदक जो कि राजस्थान सफाई कर्मचारी के तौर पर कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें हम विस्तार से राजस्थान सफाई कर्मचारी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार रहेगा संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता देंगे कि राजस्थान सफाई कर्मचारी के तौर पर भर्ती हेतु अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए। सभी आवेदक राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। पहली बात ये आपको योग्यता के रूप में ध्यान होनी चाहिए। एंड आवेदक को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग या केंद्र या राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित संस्था में संवेद को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करना होगा, जो आपके पास में होना अनिवार्य रूप से होगा। यानी कि पहली बात है कि आप मूल रूप से राजस्थान के निवासी होने चाहिए और आपके पास में एक्सपीरियंस का एक अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का होना चाहिए। और आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस प्रकार आपका सिलेक्शन किया जाएगा इस भर्ती के अंतर्गत, इस नौकरी के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर हम आपको कुछ बिंदुओं के मदद से पूरे राजस्थान सफाई कर्मचारी के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी का चयन मुख्य तौर पर निकाय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो उम्मीदवारों की उपयुक्तता का परीक्षण उम्मीदवारों से मौके पर सफाई कार्य जैसे कि रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य को करवाकर देखा जा सकता है। यानी कि कुछ आवश्यक हुआ तो आपको सफाई कार्य जैसे परीक्षण भी आपके साथ करवाए जाएंगे। और इस भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। यानी कि जो चयन समिति होगी उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, संबंधित दस्तावेज सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में। तो उस समय आपके पास आयु संबंधी प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट तौर पर अंकित हो कि 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। और उम्मीदवार के जन आधार कार्ड की 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि होनी चाहिए। एंड आवेदनकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र की 200 अप्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। और आवेदक को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग या केंद्र या राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित संस्था में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि आपके पास में स्वप्रमाणित होनी चाहिए। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति जो कि मात्र 6 माह के भीतर ही जारी किया गया हो। और राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। और आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की 2 अभिप्रमाणित 100 प्रमाणित
प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। और महिला उम्मीदवारों हेतु विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के रूप में। और विच्छिन्न विवाह या तलाकशुदा होने की स्थिति में डिग्री प्रमाण पत्र की 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की आरक्षण एवं आयु में छूट का दावा करने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की 200 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। उपयुक्त जो भी दस्तावेजों को आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु तैयार रखना होगा ताकि आपके दस्तावेजों का सत्यापन करके आपका सेंड किया जा सके, क्योंकि हमने जो भी आपको बताया है जो भी दस्तावेज हैं यह आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए, क्योंकि दो प्रति के रूप में होना चाहिए। और जो भी योग्यता की बात की है, योग्यता आपके पास होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस नौकरी के अंतर्गत फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसके अंतर्गत आगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था सीधी भर्ती विज्ञापन, तो उसके अंतर्गत भी यही प्रक्रिया बताई गई थी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए और ये योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस के समय क्या चेतावनी रहती है, निर्धारित साक्षात्कार के समय वांछित अनिवार्य दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के अभाव में उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और ना ही उम्मीदवारों का दूसरा अवसर दिया जाएगा। और दस्तावेजों के अभाव में आपकी पात्रता को किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी या उम्मीदवार की होगी। यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट की पीछे रह जाता है या आपके पास उस टाइम नहीं होता है, आप बोलते हैं कि मैं बाद में लेके आ जाता हूं, तो उस समय ये कुछ प्रावधान नहीं है, आपको उसी टाइम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं किया जाएगा आपका। तो आप जिस भी टाइम इंटरव्यू होता है उस टाइम सभी डॉक्यूमेंट आपके पास दो प्रति के रूप में होना चाहिए और जो योग्यता आप पर लागू हो रही है तो ही आप आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने आप सभी परीक्षार्थियों एवं उम्मीदवारों को विस्तार से पूरी चयन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की ताकि आप आसानी से भर्ती की तैयारी कर सकें। और राजस्थान के अपने सभी युवा आवेदकों को जो कि सफाई कर्मचारी के तौर पर कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें हमने इस आर्टिकल में विस्तार से राजस्थान सफाई कर्मचारी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में व दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मांगे जाने वाले दस्तावेजों की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रदान की ताकि आप आसानी से भर्ती हेतु अपनी तैयारी कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके वहाँ पर आप सर्च करें नौकरी अड्डा, वहाँ से आप सीधे इस साइट तक पहुँच सकते हैं, इस लिंक तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप सीधा लिंक अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ से सीधा आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है ऑफिशियल। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर या प्लेटफॉर्म पर नौकरी अड्डा प्लेटफॉर्म है हमारे, इस पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर हर एक पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं या प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे से ज्वाइन हो जाइए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।